रश्मि आंगन में सूख रहे गेहूं पर से कौवों को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे गेहूं पर आते और रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि झुंझलाहट में आ गई। फुर्र फुर्र, चलो चलो, अब आए ना, फिर देखना कितना दिमाग खराब करते हैं ये कौवे भी, सारा गेहूं खराब कर रहे हैं। अरे बहू, कोई बात नहीं है, थोड़ा गेहूं चुग भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवे को भोजन खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने इन्हें उड़ा दिया, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में बताइए माँ जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है, मुझे भी समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। आओ, यहाँ आंगन में ही बैठते हैं। मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ। तो सुनो, कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि पितर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरा था। ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे भी एक कथा है बहू, वो सुनो। ये कथा त्रेता युग की है। एक दिन भगवान राम और माँ सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा और फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, ये तो तुम्हारा पैर लहूलुहान कर गया। इस कौवे ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मार दी। रुको, मेरे बाण से ये कौवा नहीं बचेगा। शायद मेरी शक्तियां इसे ज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है। जयंत, तुमने प्रभु श्री राम का विरोध किया है। मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। अब मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? पिता की शरण न देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण। पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो अवश्य तुम्हें शरण देंगे। जो आज्ञा नारद मुनि, मैं भगवान श्री राम से ही क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि से आज्ञा लेकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। हे शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। उस दिन से कौवों को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवों को अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपार है।
और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय श्राद्ध में खीर पूरी आदि पकवान बनाकर कौवों को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। ये वो अवसर होता है जब हम खीर पूरी आदि पकवान बनाकर उस भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। अब समझ आया बहू? माँ जी, पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आज मुझे समझ आ गया। और श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व भी परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, ये बात जानकर रश्मि भी पितृपक्ष में परिवार के सदस्यों के साथ आदर पूर्वक पितरों की पूजा करती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हो दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष की पूजा का महत्व एक पौराणिक कथा द्वारा मिलता है। एक बार जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से कर्ण निराश हो गए। हे प्रभु, ये मुझे भोजन के बदले खाने के लिए सोने के गहने और आभूषण क्यों परोसे जा रहे हैं? मुझे इसका कारण देवराज इंद्र से पूछना होगा। कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र के पास जाती है। आओ महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण, स्वर्गलोक में आपका स्वागत सत्कार तो भली भांति हुआ है ना? मैं असमंजस में हूं देवराज इंद्र। मुझे भूख लगी है, पर यहां मुझे भोजन की जगह गहने और आभूषण परोसे जा रहे हैं। हे दानवीर कर्ण,
इसका एक मूल कारण है जो आपके कर्मों से जुड़ा है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितना दान पुण्य करता है, उतना ही मरने के उपरांत उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। पर देवराज इंद्र, मैंने तो हमेशा दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात आपको भी ज्ञात है। मैं जानता हूं दानवीर कर्ण, आपके द्वारा किए गए दान को युगों युगों तक याद किया जाएगा। पर आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों का दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। हे देवराज इंद्र, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता। इस कार्य में कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे कर्ण, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देता हूं, ताकि आप अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सको और पितृपक्ष के ऋण से मुक्त होकर पितरों के लिए किए दान और पुण्य का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद देवराज इंद्र। और फिर देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक रहकर अपने पितरों के नाम का दान और पूजा की। तभी से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है।